वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारस मणि से भी बढ़कर हैं। पारस मणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था, पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था। बस एक शरीर ऐसा नहीं था कि वो बैठ सके या उठ सके। अब उस माँ ने लिखा, मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई जाइए। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा के लोग दुनिया के कहते होंगे कि आप उपाय बताते हो तो लोग उसको टोटका कह देते हैं, लोग उसको कुछ कह देते हैं, पर सही मायने में तो ये उपाय शिव महापुराण में लिखे हुए होते हैं। आप जो बोलते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल का है, जन्म से ही वो बीमार रहता है, उसको शरीर काम नहीं करता। जन्म के अगले दिन ही मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में बच्चे को दौरा पड़ना प्रारंभ हुआ। जन्म लिया बच्चे ने, उसके दूसरे दिन से उसको दौरे आना चालू हो गए और दौरे आना प्रारंभ हुए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया उस बच्चे का और उसे हॉस्पिटल में 10 दिन तक एडमिट कर रखा, पर बच्चे का शरीर काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रहेगा। इंजेक्शन और दवाइयों का डॉक्टर ने बोल दिया, झटके कभी बंद नहीं होंगे इस बच्चे के। इसको जो फिट आती है वो कभी बंद नहीं होगी, इसकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी और ये बच्चा हाथ पैर शरीर से ऐसा ही रहेगा। गुरुदेव सुबह 7 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगते, उसको दवाइयां दी जाती, पर मेरे बच्चे का बुखार भी खत्म नहीं होता और शरीर उसका कोई काम नहीं करता। झटके इतने आते थे कि एक दिन में 6-6, 7-7 बार झटके आ जाते थे। फिर 7 दिन के बाद में 7 बार में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ होता और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करें तो करें। ऐसा करते करते कई समय निकल गया और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए, पर उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गया। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद
पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, वहां झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई। वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पैर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। पड़ोसन में एक शब्द कह गए। वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करता है, शिव पुराण की कथा करता है। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी। 16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए। लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा। हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे भी बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष देकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में एक धतूरे का उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा, अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा, उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। वो अभिषेक हमने सावन के महीने का करा। जब हम सीहोर होकर आए उसके बाद उसके झटके कम हो गए और हमने जब घर में आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए। और मेरा बच्चा अब बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बेटी एक आके बेलपत्र ले जाओ, आजा बेलपत्र ले जाओ। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का, जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देखिए, जब बच्चा खड़ा हो गया उसको LED पर देखिए। जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने